नमस्कार, मैं अंकित शुक्ला। मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कानपुर बुंदेलखंड की करीब 11 सीटों का। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार बीजेपी के पास कोई ठोस नैरेटिव नहीं था देश भर में। मोदी की गारंटी नैरेटिव को पूरे देश में मिश्रित रिसेप्शन मिला है और मिश्रित रिसेप्शन मिलने का नतीजा आप देख ही रहे हैं। अगर हम इन 11 सीटों की बात करें जिसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बांदा, जालौन, इटावा, हमीरपुर और हरदोई, अगर हम इन सीटों की बात करें तो यहां एक बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं था जो पूरे देश का यूनिवर्सल फैक्टर है, पूरे देश का नेशनल फैक्टर है। दूसरी बात, यहां पर तमाम ऐसे सिटिंग एमपीज थे जिनको लेकर लोगों में नाराजगी थी। लोगों ने शिकायतें करी, कई बार तो पोस्टर भी लगाए कि एमपी नदारद हैं। बावजूद इसके उनको टिकट दे दी गई और इसी बीच एक बयान आता है संविधान बदल देने को लेकर। इसके बाद जो एसपी ने जो टिकट्स बांटे हैं वो बीजेपी की कमजोरी, लैक ऑफ नैरेटिव और एसपी की इंटेलिजेंट या जिसे कहें बुद्धिमत्तापूर्ण जो उन्होंने टिकट वितरित किए, उससे फायदा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन को पहुंचा है। अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूं, कानपुर नगर की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी को टिकट दिया और सामने थे कांग्रेस के आलोक मिश्रा। रमेश अवस्थी जी कि 24,000 वोटों से मात्र जीत पाए। पहली बार ऐसा है कि आलोक मिश्रा को सभी विधानसभाओं में लगभग बराबर वोट मिले हैं, सिवाय एक विधानसभा जो किदवई नगर विधानसभा है, जो ब्राह्मण बाहुल विधानसभा है, उससे अवस्थी जी एज ले गए। तो कहने का मतलब है आलोक मिश्रा रमेश अवस्थी से बराबर की टक्कर पर चुनाव लड़े हैं। और इसी तरीके से देहात में देवेंद्र सिंह भोले और राजा राम पाल में सीधा मुकाबला था। यह मुकाबला कुछ हद तक देवेंद्र सिंह भोले के अनुभव और उनके चुनाव कौशल को देखते हुए उन्होंने 60,000 की लीड ली और यहां पर कंफर्टेबल मार्जिन से वो जीते। हालांकि पिछली बार की लीड से ये फिर भी कम है। फतेहपुर कुर्मी बाहुल सीट, यहां पर साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर बहुत पहले से नाराजगी थी, बावजूद इसके इनको टिकट दिया गया। एसपी ने नरेश उत्तम पटेल नाम के कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट दे दिया। वो उन्होंने पहले कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। और आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी का मार, देखिए एंटी इनकम्बेंसी की कि नरेश उत्तम पटेल चुनाव जीत गए। इसी तरीके से अगर हम कन्नौज की बात करें, कन्नौज में सुब्रत पाठक को लेकर नाराजगी थी, लेकिन इनको टिकट रिपीट किया गया, इनको टिकट दिया गया। अखिलेश ने लास्ट मोमेंट पर यहां से लड़ने का फैसला किया। उन्हें मालूम था कि ये चुनाव वो निकाल लेंगे और उन्होंने उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया और 1,66,000 वोटों से भी अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल करी। इसी तरीके से बांदा में आरके पटेल के सामने एसपी ने कृष्णा पटेल को उतारा। आरके पटेल को लेकर नाराजगी थी, कृष्णा पटेल जीत गई। जालौन की बात करें, जालौन में भानु प्रताप वर्मा को टिकट दी गई। एसपी ने नारायण दास अहिरवार को टिकट दिया और वो 57,000 वोटों से जीत गए। इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो बड़ा इन सीटों पर जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो संविधान बदल देने को लेकर जो दलित वोट है उसका जो स्विंग था वो अगर मैं ये कहूं कि दलित वोटरों ने बीजेपी को इस बार वोट नहीं किया तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका अधिकतर वोट दलितों का एसपी को पड़ा और एसपी ने इसको कैश किया। ओबीसी वोट्स में भी स्विंग देखा गया। ओबीसी वोट्स भी जो कुछ ओबीसी देखा जाए तो पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देते हैं, इस बार उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो लैक ऑफ नैरेटिव, संविधान बदल देने का बयान, ओबीसी और दलितों का जो वोट स्विंग है, कुल मिलाकर इस कारण कानपुर बुंदेलखंड की 11 महत्वपूर्ण सीटों में बीजेपी का वो जलवा, वो रंग नहीं नजर आया जो पिछली बार था। नतीजतन बीजेपी के खाते में इन 11 सीटों में 5 सीटें हैं और एसपी समाजवादी पार्टी के पास 6 सीटें गई हैं। मुझे लगता है ये चुनाव बीजेपी को
भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से तमाम सीखें लेकर आया है और उनको लोगों के मन को भापना पड़ेगा। सिर्फ गारंटियों से काम नहीं चलता। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे कुछ ना करना या इस पे कोई ठोस परिणाम ना दे पाना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ा है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।